किया कि सूरह नाज़िमात में हमने पढ़ा है कि फ़रिश्ते रूह लेके आसमानों की तरफ जाते हैं। तो कब्र में जो सवाल होता है, मुनकर नकीर आते हैं, तो कब्र में फिर जो बॉडी है वो तो रूह के बग़ैर हो गई, क्योंकि रूह तो आसमानों की तरफ गई है। तो वो क्या है, वो किससे सवाल होता है? वो तो फिर सिर्फ मुर्दा जिस्म है। इस सवाल को और मैं मज़ीद पुख्ता करने के लिए मज़ीद एक बात कहता हूँ कि कुरान मजीद में आता है कि नेक लोगों की रूहें इल्लियीन में हैं। तो यहाँ भी एक सवाल होता है कि इल्लियीन तो आसमानों में है, वो मकाम है। तो देखें, ये रूहें जब आसमान की तरफ जाती हैं तो उनका इस बॉडी से कुछ न कुछ ताल्लुक़ रहता है। ये कुरान और सुन्नत से साबित है। वो किस नौइयत का ताल्लुक़ है उसकी हकीकत हमें मालूम नहीं है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कुरान मजीद ने मौत को नींद से तशबीह दी है। अब आप देखें, एक आदमी जब सोता है तो उसकी रूह का उसके जिस्म से ताल्लुक़ कमज़ोर हो जाता है। कुरान में आता है अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फ़ी मनामिहा, कि जब तुम सो जाते हो तो अल्लाह तुम्हारी रूहों को कब्ज़ कर लेता है। तो क्या मतलब, रूह का जिस्म से ताल्लुक़ कमज़ोर पड़ गया। और फरमाया जब तुम मरते हो तो भी अल्लाह तुम्हारी रूह को कब्ज़ कर लेता है। तो मौत और नींद बहने हैं आपस में, यानी एक दूसरे के मुशाबे हैं। फरमाया कि फिर क्या होता है कि जब तुम उठते हो तो हम तुम्हारी रूह दोबारा लौटा देते हैं, और मौत में नहीं लौटाते, बल्कि मौत में रूह जब लौटेगी जब क़यामत कायम होगी, उस वक्त यानी मरने के बाद फिर रूह लौटेगी और पूरे ज़िंदा हो जाओगे। लेकिन जब हम सोते हैं अल्लाह हमारी रूह को कब्ज़ करता है तो हमारी रूह भटक रही होती है। कभी अमेरिका जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या सैर करके आ रहे होते हैं, और ये पूरी जिस्म में नहीं होती। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि जिस्म का उससे ताल्लुक़ नहीं है। उस आलम ख्वाब में वो रूह कहाँ कहाँ जा रही है, मगर इस मादी ज़िंदगी में उस रूह का हमारे जिस्म से ताल्लुक़ होता है। तभी आप किसी सोते हुए आदमी के सामने चीख के बात करें या बहुत ज़ोर से बात करें, वो जाग जाता है। इसीलिए जागता है ना कि उसकी रूह बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि उसका थोड़ा सा कनेक्शन था इससे। तो मौत के वक्त भी ये कनेक्शन कुछ न कुछ बाकी रहता है। मुर्दे के किसी भी जिस्म के जुज़्व के साथ इस रूह का ताल्लुक़ बाकी होता है, और बरज़ख में वो आसमानों की सैर भी कर रही होती है। तो इसलिए ये सब एक दूसरे के मुनाफी नहीं है, क्योंकि हमने भी मर के देखा नहीं है, तो वो हम इस मादी ज़िंदगी को उस बरज़ख की ज़िंदगी से नहीं समझ सकते। और अहादीस से ये बात साबित है कि जब हम मर जाते हैं, हमारी रूह निकलती है, तो कब्र से भी उसका ताल्लुक़ रहता है, मगर इस आलम अरवाह में दूसरी रूहों से भी इसकी मुलाकात होती है। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं सहाबा कराम के कि मौत के वक्त वो खुशी से रो रहे हैं। पूछा गया भाई क्यों रो रहे हो? कह रहे हैं अल-आन नल्का अस्हाब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अन करीब अब हमारी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों से मुलाकात होने वाली है। यहाँ भी सवाल पैदा होगा, भाई ये तो कब्र में होंगे, तो हिसाब व किताब होगा, तो नबी से मुलाकात क्यों होगी? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मुलाकात होगी, और कब्र में उस बॉडी से भी ताल्लुक़ रहेगा। बिल्कुल ऐसे जैसे ख्वाब में हम किसी से भी मिल सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद इसी बिस्तर वाले जिस्म से भी हमारी रूह का ताल्लुक़ रहता है। वहाँ आलम ख्वाब में मुलाकातें भी हो रही हैं, और इस बिस्तर पे जो हमारा जिस्म और हमारी जो बॉडी पड़ी हुई है, उससे भी हमारा कनेक्शन उस रूह का किसी न किसी दर्जे में कायम रहता है। तो ये रहता है कायम कब्र में। उसी कनेक्शन के कायम होने की वजह से हमें अज़ाब भी महसूस हो सकता है और